ओशो आधुनिक युग के आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने कठिन बातों को भी सरल तरीके से समझाया, इसलिए वह देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध हैं। ओशो कहते हैं कि होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, पर अंधविश्वास और पाखंड में फंसे हो तो अनपढ़ के समान हो तुम। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो तुम स्वयं बनोगे। पाखंड क्या है? जो व्यक्ति खंड खंड है वही है पाखंडी। पाखंड यानी खंड खंड हो जाना। अखंड होने में पाखंड नहीं होता। अखंड का मतलब है भीतर और बाहर से एक जैसा होना। जो आए उसे अंगीकार कर लो और जो जाए उसे अलविदा। ऐसा आदमी कभी दुखी हो ही नहीं सकता। याद रखना, पढ़ना आसान है पर समझना आसान नहीं है। लोग पढ़ कुछ लेते हैं और समझ कुछ लेते हैं। कौन किसकी आकांक्षाएं पूरी कर सकता है? अपनी ही पूरी नहीं होती, दूसरे की पूरी होने का तो उपाय ही नहीं। हर चीज को सीधा बनाया जा सकता है। जहर अमृत हो जाता है, समझदार का हाथ होना चाहिए, नहीं तो अमृत भी जहर बन जाता है। देखते हैं, चिकित्सक जहर को भी औषधि बना देता है। आखिर तुम पूरी जिंदगी में करते क्या हो? वस्तु एकत्र कर लेते हो, बड़ा मकान बना लेते हो, तिजोरी भर लेते हो और खुद को खोते चले जाते हो। जो आनंदित है वही आनंद बांट सकता है, यह याद रखो। दुखी दुखी बांट सकता है, हम वही बांटते हैं जो हम हैं। जिंदगी का पूरा राज उसी ने जाना जिसने शुभ और अशुभ दोनों को एक साथ जी लिया। जिस व्यक्ति को दूसरों को दोष देने की आदत है, वह कभी पाप से मुक्त नहीं हो पाएगा। संसार छोड़ो या ना छोड़ो, पर अकड़ छूटनी चाहिए। प्रत्येक घटना कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। आंखें खुली हों तो सारा जीवन ही विद्यालय है। और जिसे सीखने की भूख है, वह हर व्यक्ति हर घटना से सीख लेता है। याद रखिए, जो इस तरह से नहीं सीखता वह जीवन में कभी कुछ नहीं सीख पाता। जब तक तुम्हारे अंदर मैं रहता है, तब तक तुम वहां नहीं जा सकते जहां तुम्हें जाना चाहिए। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी तुम्हें रास्ता देंगे। किसी भी गलत विचार पर सहमति ना दें। इससे अच्छा है कि आप अपनी राय बदल लें। प्रत्येक व्यक्ति अपने चारों ओर आशाओं और इच्छाओं का जाल बुन लेता है। अगर इच्छाएं टूटती हैं, जाल टूटता है, तो वह समझता है परमात्मा नाखुश है। लेकिन वह यह कभी नहीं सोचता कि उसने जो जाला बुना है वही गलत है। संतोष से जिसने दोस्ती कर ली,
उसकी दौड़ ही गई, जीवन की आपाधापी गई। संतोष का सूत्र उल्टा है। संतोष कहता है जो है वही सार्थक है, जो नहीं है उसमें क्या रखा है, जो अपने पास है वही धन्य भाग है। संतोष से जिसने दोस्ती बांध ली वह सुखी न होगा तो क्या होगा, और असंतोष से जिसने दोस्ती बांधी वह दुखी न होगा तो क्या होगा। संतोष में जीने वाला मन स्वर्ग में जीता है। जिसने संतोष बना लिया उसने स्वर्ग बना लिया।